constitutionalism of पंचायती राज based on the recommendation of various committee 73rd कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया 1992 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन उसका टाइटल रखा, ठीक है। और उसने प्रोविजन ऐड किया, ओके। अभी ऑब्जेक्टिव है कि डिसेंट्रलाइज पावर करना, पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना, जो मार्जिनलाइज ग्रुप है उनको एम्पावर करना, सर्विस डिलीवरी इंप्रूव करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना, एनहेंस ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करना, फिर लोकल लोकल लोकलशिप को प्रमोट करना, मोबिलाइज कम्युनिटी रिसोर्सेज, स्ट्रेंथन ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ये क्या है ऑब्जेक्टिव थे हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के। अब कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस वही सेम है, यहाँ तक तो वही सेम है। तो पार्ट 9 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इसको एडअप कर दिया गया था, डेट इज दी पंचायत। और आर्टिकल हमारे दिए गए थे, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक हमारे क्या है आर्टिकल है, ठीक है। और हमें 11th शेड्यूल मिल गई थी। 11th शेड्यूल वो एक डिटेल सब्जेक्ट थी कि इन पे क्या है जो पंचायती राज है, इन सब्जेक्ट पे वो काम करेगी, ठीक है। तो ग्राम सभा है, ठीक है। ग्राम सभा क्या है, बेसिकली उसको एक फाउंडेशन बना जाएगा पंचायती राज सिस्टम का। ग्राम सभा क्या है, एक बॉडी होगी जिसमें पर्सन रजिस्टर होंगे, फिर इलेक्टोरेट, मतलब एक इलेक्टोरेट वोट होगा जिसमें रजिस्टर कैंडिडेट होंगे कि भाई दे आर एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है, ओके। और क्या है, ये वोट कर सकते हैं विलेज लेवल पर, ठीक है। और विलेज असेंबली होगी जहाँ पे क्या है रजिस्टर वोटर होंगे, ठीक है, उस एरिया के, उस पंचायत के। ये अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे, अपने फंक्शन को परफॉर्म करेंगे विलेज में, ठीक है। ओके, स्ट्रक्चर क्या होगा पंचायती राज का कि पंचायत होगी विलेज लेवल पर, और पंचायत इमीडिएट इंटरमीडिएट लेवल पे भी होगी, और पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होगी, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन कंपोजिशन क्या होगी पंचायती राज का कि जो पंचायत है एट एवरी लेवल कंसिस्ट एक चेयरपर्सन और अनदर मेंबर। और जो चेयरपर्सन और अनदर मेंबर है वो उनके पास राइट टू वोट है, राइट टू दे हैव, सॉरी, दे शेल हैव राइट टू वोट इन मीटिंग ऑफ द पंचायत, ओके। फिर डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, जो हमारे जो पंचायत के वो डायरेक्ट इलेक्शन होंगे एवरी 5 ईयर, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ सीट है एस 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 सी कैटेगरी, एस टी कैटेगरी के लिए अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन रिजर्व रखेगी। 1/3 जो सीट है वो वुमेन के लिए रखी गई। ड्यूरेशन पंचायत का 5 ईयर का होगा। और वो अगर सॉरी, और प्रोविजन था कि री इलेक्शन होगी विद इन 6 मंथ। अगर कोई भी मान लो कोई भी एक पंचायत है, वो टाइम कंप्लीट होने से पहले गिर जाती है, तो रिमेनिंग पीरियड के लिए तो विद इन 6 मंथ क्या होंगे इलेक्शन होंगे। अगर मान लो 3 साल उन्होंने काम किया, तो जो इलेक्शन होंगे वो विद इन 6 मंथ होंगे। पर जो इलेक्शन विद इन 6 मंथ हो गया, और जो नई पंचायत आएगी वो 2 साल के लिए आएगी, ठीक है। उसके बाद दोबारा से री इलेक्शन होंगे, ठीक है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो रिस्पॉन्सिबल है कि पंचायत के इलेक्शन होने के लिए स्टेट फाइनेंशियल कमीशन भी सेटअप किया गया कि वो रिकमेंड कर सके, इंप्रूव कर सके, जो फाइनेंस हेल्प कर सके। पर उनके पास पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस के लिए। अभी कुछ आर्टिकल है, ये आर्टिकल मैच ऑफ द फॉलोइंग में हमारे आते ही आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो इनसे आ जाएगा, जैसे मान लो इसको ले लिया, इसको 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 और मैच करने के लिए बोल देगा, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 253 में क्या है, सिर्फ डेफिनेशन रिलेटेड टू पंचायती राज। फिर 243 ए में क्या है, ग्राम सभा के बारे में, ठीक है। टू फिर बी में है कि 3 टायर, ओके। सी में है कंपोजिशन, सी से आप याद रखो कंपोजिशन, ठीक है। और ए से आप रखो ग्राम सभा, ठीक है। डी से रखो रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एस सीज एंड एस टीज एंड वुमेन, ठीक है। ये भी पॉइंट रख सकते हो, तो डी से आप रिजर्वेशन रख सकते हो, ठीक है। और ई से आप ड्यूरेशन रख सकते हो, ठीक है। ई से क्या रख सकते हो, आप ड्यूरेशन रख सकते हो, ठीक है, ओके। तो ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन हो गया तो 5 ईयर का, ओके। तो हमें कई बार क्या है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए थोड़ी ट्रिक्स भी अपनानी होती है, देखो। 243 में क्या है, डेफिनेशन आ गई बस, ठीक है स्टूडेंट, अभी मेरे साथ ही आप लर्न कर लीजिए। फिर 243 ए में क्या आएगा कि ग्राम सभा, ठीक है, ये भी हमें पता है कि ग्राम सभा होनी चाहिए। ये तो दो हो गया लन। 243 में क्या है हमारा, ओके, एस्टेब्लिश 3 टायर, ओके। वो हाँ, इसकी ट्रिक ये है कि जो अशोक मेहता कमेटी, नहीं सॉरी, जो बलवंत राय कमेटी थी उन्होंने 3 टायर रखा था ना, तो हम 3 टायर रखेंगे बी में, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक है। फिर 243 सी में है, सी से क्या है कंपोजिशन, ठीक है, यस कंपोजिशन। फिर 243 डी से क्या है हमारे, फिर इससे आप रिजर्वेशन रखना याद, ठीक है, इससे आपको रिजर्वेशन ऑफ एस सीज और एस टीज और वुमेन के लिए।
और ई से आप क्या रखोगे, 243 ई से आप क्या रखोगे, ड्यूरेशन। ओके, ड्यूरेशन। देखो, 243 डेफिनेशन, 243 ए ग्राम सभा, 243 बी थ्री टायर सिस्टम, 243 सी कंपोजिशन, 243 बी रिजर्वेशन ऑफ एथनिसिटीज, 243 ई ड्यूरेशन। ओके, फिर एफ में क्या आएगा, डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, एफ से मतलब एफ बेसिकली सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, फेल को, तो आप यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन, हाँ यस ये डिस्क्वालिफिकेशन। फिर जी से आप क्या रखोगे, जैसे पावर हो गया, अथॉरिटी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, जस्टिस हो गई। ठीक है, और एच से आप रखोगे पावर, वही ठीक है, टैक्सेस वाला। आई से आप कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस, द स्टेट कमीशन को क्लियर वो रिव्यू करेगी पंचायत की जो फाइनेंशियल पोजीशन वो कैसी है, जैसे आप ऑडिट के बारे में। ठीक है, कैसे आप स्टेट इलेक्शन कमीशन फ्री इलेक्शन कंडक्ट के बारे में। ठीक है, और ये हमारे थे। ठीक है स्टूडेंट। ओके, तो कुछ टेक अवे क्या थे जो बलवंत राय कमेटी, सॉरी बलवंत राय कमेटी ने फाउंडेशन रखी थी पीआरआई की। ओके, अशोक मेहता कमेटी ने शिफ्ट किया था एम्पावर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पीआर। इन ये बेसिकली इन कम्युनिटी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ना, उसका क्या है कंट्रीब्यूशन है। फिर जेके राव और एल एम कम्युनिटी ने स्ट्रॉन्ग एम्फोसाइज किया था कि क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, फिर ऑन कम्युनिटी ने यहाँ पे क्या है ड्राफ्ट रखा था। फिर एनसीआरडब्ल्यूसी ने हाईलाइट किया था कि देर इज अ कॉन्टिन्यूस रिफॉर्म वी नीड इन दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, so they can work more efficiently and inclusively. अब पैसा एक्ट क्या है, पंचायत का एक्सटेंशन टू द सर्विस, सॉरी शेड्यूल एरिया एक्ट, इसको पैसा एक्ट बोलते हैं। ये क्या है, एक लैंडमार्क लेजिस्लेटिव एनेक्ट किया गया था, इसको एक्सटेंड किया गया था प्रोविजन ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, रिलेटेड टू शेड्यूल एरिया ऑफ इंडिया स्पेशल अंडर फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे एम क्या रखा था, जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको हम क्या है सेल्फ गवर्नमेंट का, वो सेल्फ गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, ताकि क्या है वो अपनी ट्रेडिशनल उनकी भी क्या है जो नीड्स है, डिमांड है, वो भी फुलफिल होती रहे। ओके, इस जो एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव था कि वो सेल्फ गवर्नमेंट हो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, ताकि वो अपना कल्चर को, अपने रिसोर्सेज को, अपनी आइडेंटिटी को क्या के प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके। इसकी एप्लीकेशन क्या थी, अप्लाइड किया गया था शेड्यूल एरिया 10 स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, जहाँ पर शेड्यूल एरिया थे। ठीक है, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। और साथ साथ में एम्पावरमेंट करता है कि ग्राम सभा। ठीक है, और ग्राम सभा एज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी। फिर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। ठीक है, जो क्या है, जो ट्राइबल कम्युनिटी वो अपना रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज पे कंट्रोल कर सके, जैसे वाटर हो गया, वाटर, लैंड, फॉरेस्ट पर, ताकि वो क्या अपनी सस्टेनेबल और साथ साथ में उसके मैनेजमेंट के लिए। ओके, फिर रेगुलरिटीज ऑफ सोशल कस्टम। ठीक है, बनाए गए ताकि वो सोशल रिलीजियस प्रैक्टिस अपने परफॉर्म कर सके। ओके, फिर उनके जो शेड्यूल एरिया है उनको मतलब ग्राम सभा दी जाता है कि वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी इनिशिएट कर सके। ऑनरशिप देगी उनको, जो भी उनका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जैसे जो ट्राइबल है वो ऑनरशिप क्लेम कर सके राइट पे, जैसे जो हमारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे लीव्स हो गए, बैम्बूस हो गए, मेडिसिन प्लांट्स हो गए, मैं वो उस लैंड की क्या कर सके, मैनेजमेंट कर सके अच्छी तरह से। ठीक है, और ये कुछ पावर है ग्राम सभा अंडर पैसा की क्या बेसिकली डेवलपमेंट प्लान हो सके, प्रोजेक्ट इन विलेज, उनकी आइडेंटिटी बेनिफिशियल के लिए, गवर्नमेंट स्कीम के लिए। ठीक है, मैंने उनकी कम्युनिटी रिसोर्सेज के लिए कोई भी डिस्ट्रीब्यूट है, उसको रिजर्व करने के लिए, और वो वहाँ पर क्या है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उनकी कस्टम ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के लिए। ओके, तो 11th शेड्यूल। ठीक है, तो 11th शेड्यूल आई थी हमारी। ठीक है, 11th शेड्यूल को भी ऐड कर दिया गया था, ताकि क्या है, इस जो है 11th शेड्यूल के तहत जो हमारे पीआर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ये यहाँ पर एडिट किए गए थे 29 सब्जेक्ट, जहाँ पर क्या है ये टुक ओवर करेगी पंचायती राज। ओके, जहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में, लैंड इम्प्रूवमेंट के बारे में, माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, forestry, minor forest produce, small scale industries, khadi village, cotton industries, फिर रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल एंड फोल्डर, रोड्स कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, poverty एलिगेशन प्रोग्राम, एजुकेशन, टेक्निकल ट्रेनिंग, अडल्ट एंड नॉन
formal education, library, culture activities, market and fair, health and sanitation, family welfare, women and child development, social welfare. Okay, and welfare of weaker section society, SCs and STs, public distribution and maintenance, community assess. ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट रहे, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बने रहे और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके. ओके, तो दिस इज फॉर टुडे. आई होप यू फाउंड द लेक्चर. तो दिस इज ऑल फॉर टुडे.